तो भारतीय जनता पार्टी तो लोगों को रुलाने में माहिर है। साइबेरियन पंछी की, चिराग पासवान की, कि ये अपने आप से कहते हैं कि हम स्वघोषित हनुमान मिशन के मेहरबानी से वो जीत कर आए हैं। और सुनने में आया है कि ज्ञानेश कुमार का प्रमोशन हो गया है। जब इलेक्शन आता है तो वो बिहार से अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं, उसके बाद वो पलायन कर जाते हैं। उसका तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल हैंडल पे उसका कार्टून बना दिया था, यानी कि उस महिला का कार्टून बनाया इन्होंने। बिहार की जनता जानना चाहती है कि डोमिसाइल नीति लागू कर दिया, तो आखिर में आरएसएस कोटा वाले लोग और दामाद आयोग वाले लोग कब तक भर्ती होंगे? बिहार बेरोजगार युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? तो आप उसको क्यों इतना सीरियस लेते हैं साहब? क्यों सीरियस लेते हैं? आपको सीरियस नहीं लेना चाहिए। देखिए, लालू प्रसाद यादव के द्वारा बनाए जा रहे एक मकान की खूब चर्चा है, क्योंकि बीजेपी के द्वारा बीजेपी के हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है और महुआ बाग में बन रहे आवास को लेकर बड़ी बातें कही जाती है कि भाई लूट खसोट वाला ये घर है, लूट खसोट से बनाया जा रहा है। और ये जो मकान है, महुआ बाग में जो मकान बन रहा है, वो तब चर्चा में आता है जब खबरें फैलने लगती हैं कि भाई राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर जो रोड में जो आवास है वो खाली करना पड़ेगा। और उसके बाद से इस बात की चर्चा होती है कि आखिरकार लालू यादव और राबड़ी देवी कहाँ जाके रहेंगी। फिर महुआ बाग की चर्चा होती है, और फिर देखिए महुआ बाग को लेकर एक ट्वीट जो कि बीजेपी के सोशल हैंडल से निकल के सामने आता है। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता आरजू खान है। आरजू जी, बीजेपी तो कह रही है कि भाई अब महुआ बाग में जो घर बन रहा है उसकी भी जांच होगी, जो है लूट खसोट करके बनाया जा रहा है। बीजेपी लफाजी ही तो करती है। बीजेपी लफाजी करती है, शब्दों की जादूगरी करती है, झूठ और फरेब परसेप्शन गढ़ती है। उससे ज्यादा तो उसका काम है नहीं। मैं कहता हूं कि सबसे बड़े मुद्दे क्या बिहार के मुद्दे ये हैं? बिहार के मुद्दे ये हैं 14 करोड़ बिहारियों के, कि जो 10,000 रुपए जो महिलाओं के खाते में गए, इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरफ कर रहा था और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन महिलाओं के खाते में, इलेक्शन कमीशन के आड़ में बिहार सरकार जो है 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाल रही थी। वो बची हुई जो 1,90,000 की राशियां हैं वो कब दोगे? बिहार में शिक्षा के ऊपर कब बात करोगे? पलायन के ऊपर कब बात करोगे? बिहार में कंपनियां कब लगेगी? बात इस पे होनी चाहिए। बिहार में जो स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज जो नीतीश कुमार जब तक हमारे साथ थे वो कहते थे बिहार को चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मांगते थे, उस पे बातें होंगी। ये उस पे बात क्यों नहीं करते हैं? वो ये इस पे बात क्यों नहीं करते हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस मकान के बारे में जिक्र करके और ट्वीट करके रियल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। एकदम आप सही आपने सोचा है। मैं कहता हूं कि बिहार के लोकल आदमियों के क्या मुद्दे हैं, बिहार के 14 करोड़ आवाम की क्या जरूरतें हैं, आप उस पे बहसबाजी न करके लफाजी कर रहे हो, दूसरे तरफ जा रहे हो। बिहारियों के जो है दिमाग को डाइवर्ट करना चाहते हो, उनको बहकाना चाहते हो। बिहार की जनता पूछ रही है 1,90,000 कब दोगे? फैक्ट्रियां कब लगाओगे? बंद पड़ी चीनी मिलें कब खोलोगे? बंद पड़ी चीनी मिलें, क्योंकि तुमने आज तक एक चीनी मिल नहीं खोला। आपकी शासन सत्ता में यही हुआ। तो ये सारी बिहार की जनता जानना चाहती है। बिहार की जनता जानना चाहती है कि डोमिसाइल नीति लागू कर दिया, तो आखिर में आरएसएस कोटा वाले लोग और दामाद आयोग वाले लोग कब तक भर्ती होंगे? बिहार बेरोजगार युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? ये जानना चाहती है बिहार की जनता। आरजू जी, एक बात बताइए, देखिए बड़ा बयान है, मतलब एक ये पोस्ट देखा जाए तो भाई पार्टी के ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो, तो ये कहना क्या आप लोगों को इतना कमजोर समझा जा रहा है? आप लोग को इतना कमजोर समझा जा रहा है क्योंकि देखिए जो आरोप लगाया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, वो तो बड़ी बात है ना। लालू प्रसाद यादव के लिए जिक्र किया जा रहा है। सुन लीजिए, अब सवाल का जवाब ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को आप इतना सीरियस क्यों लेते हैं? जब जो पहलगांव के अंदर जो घटना हुई थी उसका तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल हैंडल पे उसका कार्टून बना दिया था, यानी कि उस महिला का कार्टून बनाया इन्होंने। तो आप उसको क्यों इतना सीरियस लेते हैं साहब? क्यों सीरियस लेते हैं? आपको सीरियस नहीं लेना चाहिए। बिहार के मुद्दे सीरियस है, वो तो नॉन सीरियस लोग हैं। जनता लेती है सीरियस, बीजेपी को तो सीरियस तो लेना पड़ेगा ना। अरे कहां जनता बीजेपी को सीरियस लेती है? आप बताइए ना। वोट दी है ना, सीट तो अच्छी खासी जीत के आए हैं। हाँ, इलेक्शन कमीशन के मेहरबानी से वो जीत कर आए हैं। और सुनने में आया है कि ज्ञानेश कुमार का प्रमोशन हो गया है। बिहार का चुनाव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जिताया, एनडीए समर्थित सरकार को जिताया, उसका इनाम मिल गया। तो बिहार की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी हमसे लड़ नहीं सकती थी, तो इलेक्शन कमीशन का ज्ञानेश कुमार का उन्होंने सहारा लिया और उसका इनाम भी ज्ञानेश कुमार को मिल गया है। बिहार की जनता बदलाव चाहती थी,
बिहार की जनता तवा से रोटी को पलटना चाहती थी। बिहार की जनता जानती थी कि उनके मुद्दों की कौन बात कर रहा है। ये तो बिना मुद्दे के लोग थे। रोहिंग्या, बांग्लादेश, पाकिस्तान, एसआईआर, घुसपैठियों की बात करते थे, हम एसआईआर की बात करते थे। और एसआईआर ये नहीं दर्शाता है कि घुसपैठ इससे मतलब प्रदर्शित किया जाएगा। एसआईआर से घुसपैठ नहीं बताया जा सकता, ये गृह मंत्रालय का काम है। तो ये तो लफाजी कर रहे थे ना, ये तो झूठ परोस रहे थे। इनको झूठ परोसना है। भारतीय जनता पार्टी को सीरियस मत लीजिए, उनसे सवाल करिए कि 1,90,000 कब देंगे, बिहार को चिकित्सा कब देंगे, बिहार को शिक्षा कब देंगे, बिहार को पलायन से मुक्ति कब देंगे, बिहार को महिलाओं को सशक्त कब बनाएंगे। बिहार जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के में दूसरे नंबर पे, अगर पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है क्राइम में और दूसरे नंबर पे बिहार प्रदेश है, तो इससे मुक्ति कब मिलेगी। बिहार नंबर 1 पर है अपहरण में, बिहार को अपहरण से मुक्ति कब मिलेगी। ये सारे मामले हैं। अच्छा। इस पे सवाल और जवाब करना चाहते हैं हम। लफाजी मत करें, लोगों को भटकाएं मत। ये बताएं 1,90,000 कब देंगे, ये बताएं फैक्ट्रियां कब लगाएंगे, ये बताएं रोजगार बिहारियों को कब देंगे, ये बताएं कि जो भूसे की तरह ठूस ठूस के आता है जो बिहारी छठ के टाइम पे या किसी भी पर्व के टाइम पे, उनको उनसे मुक्ति कब मिलेगी, उस पे बात करे भारतीय जनता पार्टी, तो कोई बात बनती है। अच्छा, राबड़ी देवी के आवास को जब खाली करने के लिए नोटिस दिया गया, तब से चर्चाएं बहुत और टेंशन बहुत, राजद के खेमे में टेंशन बहुत था। तो पहला टेंशन तो हो गया राबड़ी देवी के आवास को खाली करने के लिए, अब दूसरा टेंशन जो है वो महुआ बाग के मकान के लिए दे दिया गया है, तो उससे निकल पाइएगा? मैं फिर कह रहा हूं, हाँ। ये कानून को अपना काम करने दीजिए। कानून को आप अपने मुट्ठी में मत दर्ज करिए। जिस तरीके से संवैधानिक पद है नेता प्रतिपक्ष का, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं, कौन है, राबड़ी जी हैं, उनको इस हिसाब से आवास आवंटन किया गया है। अगर नहीं आवंटन किया गया तो अलग बात है, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये आपसे चाहते हैं, स्वस्थ एकदम चर्चा चाहते हैं आपसे कि बिहार के उन मुद्दों पे बातें कब होंगी। आप बंगले के ऊपर आ जाते हैं, आप आवास के ऊपर आ जाते हैं, इससे बिहारियों का पलायन नहीं रुकने वाला। बिहारियों के साथ जो यौन शोषण हुए अपराध, वो नहीं रुकने वाले। कह तो रहे हैं कि भाई 1 करोड़ नौकरी देंगे, रोजगार की व्यवस्था। देश के प्रधानमंत्री 10,000 रुपए भी तो दिए चुनाव के पहले कि भाई रोजगार कीजिए, घूस दिया ना, इसीलिए तो हम कह रहे हैं 2 लाख रुपए तक मदद मिलेगी। मैं तो कह रहा हूँ 1,90,000 कब दोगे, डेट तो बता दो। डेट नहीं बता पाते हैं साहब। 2 करोड़ तो देश के प्रधानमंत्री जो गप्पू जी हैं, उन्होंने भी कहा था 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार मिलेगा। जुमले हो गए, मेक इन इंडिया जुमला हो गया, स्टार्टअप इंडिया जुमला हो गया, स्मार्ट सिटी जुमला हो गया, बुलेट ट्रेन जुमला हो गया। बहुत हो गई महंगाई की मार। अब की बात मोदी सरकार, पेट्रोल डीजल गैस सब कुछ महंगा हो गया। तो जब देश के प्रधानमंत्री, जिनको ये बहुत मजबूत कहते हैं, जब वो लाल किले से झूठ परोसते हैं, तो ये 1 करोड़ भी जुमला है। क्योंकि बिहार में शासन सत्ता इन्हीं का था ना, किसी पाकिस्तानी का तो नहीं था ना साहब, बांग्लादेशी वालों का तो नहीं था, चाइना का तो नहीं था, अमेरिका का तो नहीं था। शासन सत्ता तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड चलाती थी। तो सवाल उन्हीं से है, उन्हीं से है कि इतने दिन साल नहीं कर पाए, अब क्यों सपने दिखाते हो। अगर 1 करोड़ दोगे तो बताओ ना कब दोगे, कैसे दोगे। अच्छा, क्योंकि अभी तक भारत सरकार के डेटे में हर चीजों में पिछड़ेपन में नंबर 1 है बिहार। तो इसका क्रेडिट ले लें, ये झूठे, इसका क्रेडिट ये झूठे ले लें। ये झूठ क्यों बोलते हैं। बिहार के मुद्दों पे बात करें, बिहार के मुद्दों पे बात करेंगे तो जनता उनको तरजीह देंगे, हम भी तरजीह देंगे। ये लफाजी ना करें, ये बकैती ना करें ये। अच्छा, एक बात बताइए, सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनते हैं, उसके बाद से चर्चाएं योगी आदित्यनाथ का वो मॉडल जो उत्तर प्रदेश में काफी फेमस है, बुलडोजर वाले बाबा। बुलडोजर वाले बाबा, आप संविधान को मानते हैं या नहीं? बिल्कुल मानते हैं। संविधान को इस देश में रहने वाला हर इंसान संविधान को मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ नहीं मानते हैं, हाँ। सम्राट चौधरी नहीं मानते हैं। हाँ। और कहिए कि कैसे नहीं मानते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के जज का ये बयान आया लिखित कि संविधान में ये बुलडोजर प्रथा पे रोक लगनी चाहिए, त्वरित कार्रवाई इस पे होनी चाहिए, तो ये तो संविधान को नहीं मानते हैं। अगर वो मानते संविधान को तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज ने जो फैसला दिया उसको मानते। तो ये मानते नहीं है। और कौन सा सुशासन है वहां उत्तर प्रदेश में? नेशनल क्राइम रिपोर्ट में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश। यानी कि और जो माफिया है उनको आप संपोषित करते हो, गरीबों के सीने पे बुलडोजर चलाते हो, गरीब असहाय बेबस लाचार। ये कौन सा मॉडल है साहब? तो वही बुलडोजर वाला जो फॉर्मेट है जो अब बिहार में चर्चा में है कि सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं, जब से बुलडोजर धाधर धाधर चल रहा है। 45 हत्याएं हुई हैं, 45 हत्या हुई है। और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है, वो भी विजय जुलूस में ठाए ठाए गोली चल रही थी।
लेकिन झूठ भी परोस देते हैं। ये कहते हैं वो नकली था। अरे भैया, वो नकली, पूरे बिहारियों को जरूरत है उस नकली हथियार की, जरा उनके भी घर भिजवा दो। बताइए, 45 हत्याएं हो चुकी, उस पे जवाब कौन देगा? विजय सुन्ना के विजय जुलूस में ठाए ठाए गोली चलती है, उस पे कौन जवाब देगा? बुलडोजर पहुंचेगा वहां? है हिम्मत सम्राट चौधरी के अंदर कि विजय सिन्हा के घर के ऊपर बुलडोजर चलवा दे? इनका बुलडोजर गरीब के खून से के ऊपर चलता है, गरीब के सीनों को कुचलता है, गरीबों के झुग्गियों और झोपड़ियों को तबाह करता है। इनकी हैसियत नहीं है कि बिहार के किसी टॉप क्लास के व्यापारी के ऊपर ये बुलडोजर चलवा दें। अंबानी और अडानी के जो गलत जो चीजें हैं उनके ऊपर ये बुलडोजर चलवा दे। जिस बंदरगाह पे हजारों करोड़ के कोकीन मिले, वहां इनका बुलडोजर नहीं चलता है। यानी कि आप संपोषित कर रहे हो। ये शराब माफियाओं के घरों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है। शराब माफिया यहाँ बस्तियों की बस्तियां जला देते हैं। हजारों लोगों की आंखों की रोशनियां चली गई शराब पीने से, जहरीली। कितने लोग तो जान में से चले गए। 3.5 लाख बच्चे जो गरीब वंचित परिवार से आते हैं, ये बिहार सरकार का डेटा है। जो SC ST घराने से आते हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे, उनका कसूर जानते हैं क्या है? बिहार में रोजगार नहीं है, तो 500 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और वो बच्चे जेल में हैं। और जो माफिया है, उनको सम्राट चौधरी जैसे जी लोग और विजय सिन्हा जैसे लोग, सरकार के लोग, यानी कि उसको संपोषित और संरक्षित करते हैं। मतलब बिहार में पेपर लीक होता है। ये कह रहे हैं 2 उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, मतलब माफिया को ये करते पालते हैं। अब ये बताइए ना, बिहार में अगर शराब बंद है, तो हजारों लाख लीटर विदेशी शराब कैसे आता है? 70,000। तो कहते हैं कहते हैं नीतीश जी कहते हैं कि 100% कोई चीज बंद नहीं हो सकती। तो फिर बंद खुलवा देते। 100% क्यों नहीं बंद हो सकता है? क्यों नहीं बंद हो सकता है? यहाँ पलायन भी बंद हो सकता है। आपके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए, लेकिन आपके अंदर वो नहीं है। हकीकत ये है कि आपकी मंशा खराब है। आप नीट पेपर लीक के जो माफिया उनको संपोषित करना चाहते हैं, जो बालू माफिया उनको संपोषित करना चाहते हैं, जो शराब माफिया उनको संपोषित करना चाहते हैं, जो दवा माफिया है उनको आप संपोषित करना चाहते हैं। इसलिए आपके ऊपर सवाल है, आपके ऊपर सवाल है और रहेगा। और सवाल हमेशा शासन और सत्ता से पूछा जाता है। हम सवाल करेंगे। हम इलेक्शन जरूर हार गए हैं, हमारा हौसला नहीं हारा है। चलिए, आगे 1-2 सवाल और रहेंगे कि नालंदा में जो बुलडोजर चलता है, वहाँ पासवान जो है समाज का बहुत जिक्र होता है कि भाई सारे जो घर हैं पासवान समाज के ही तोड़े गए हैं। चिराग पासवान का काफ़ी उन्होंने जिक्र किया कि चिराग पासवान को हमने पासवान जाति समझ के ही वोट किया था, लेकिन साथ में खड़े नहीं हैं। और इसी में ये सवाल है कि यहाँ पे लोग आंदोलन कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर, तो क्या राजद साथ में है? राजद हर गरीब, वंचित, शोषित और असहाय के साथ है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का गरीब, वंचित, शोषित और अकलियत बल है। हर गरीब और शोषित का बल है राष्ट्रीय जनता दल। हम उनके साथ हैं, उनके सेंटिमेंट के साथ हैं, उनके जज्बात के साथ हैं, हम उनकी भावनाओं के साथ हैं, हम उनकी कद्र करते हैं। और उनको नहीं पता था क्या कि साइबेरियन है कौन? चिराग पासवान। अच्छा। जब इलेक्शन आता है तो वो बिहार से अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं, उसके बाद वो पलायन कर जाते हैं। स्वघोषित हनुमान है साहब। घर तो उनका भी टूटा था, भारतीय जनता पार्टी ने उनका घर तोड़ दिया था। चिराग पासवान रो रहे थे, भोकार पार के रो रहे थे। उनका बंगला छीना गया, उनका सिंबल छीना गया, और फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनके चाचा को भी उनसे अलग कर दिया, उनका भी बंगला छीना, सिंबल छीना। तो भारतीय जनता पार्टी तो लोगों को रुलाने में माहिर है, लेकिन इनकी क्या मजबूरी है साइबेरियन पंछी की, चिराग पासवान की, कि ये अपने आप से कहते हैं कि हम स्वघोषित हनुमान हैं। यानी कि आपको ज्यादातर प्यार पैसों से है, आपको अपने मंत्रालय से प्यार है, स्टारडम से प्यार है, गरीब असहाय से आपको प्यार नहीं है। ये चीज वही दिखाता है। आंदोलन की तैयारी हो रही है तो सड़क पे आप लोग भी दिखेंगे। आपको क्या लगता है कब राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन में नहीं रहा है? आंदोलन की जननी हुई पार्टी है ये राष्ट्रीय जनता दल। हम सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। हम इलेक्शन जरूर हार गए हैं ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी की वजह से, लेकिन हम हौसला नहीं हारे हैं। चलिए, फिलहाल हमारे साथ आरजू खान थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। कई मुद्दे हैं जिन पे हमने बातचीत की है, लेकिन लालू प्रसाद यादव का वो घर जहां पे अब चर्चाएं तेज हो गई है कि भाई भाजपा ने जो ट्वीट किया है, भाजपा ने जो अपने सोशल हैंडल से जो वीडियोस डाले हैं और उसके बाद से जो कैप्शन डाला गया है, आखिरकार अगला स्टेप सरकार का क्या होगा? क्या वाकई में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर कुछ और देखने के लिए मिलेगा? हालांकि देखिए, राजनीतिक हलचल क्या कुछ होगा वो देखना दिलचस्प होगा। वो तस्वीर आपको द न्यूज़ एनालिस्ट पे देखने के लिए मिलेगा।
फिलहाल इस बातचीत के बारे में जो कुछ भी कहना है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, बहुत बहुत शुक्रिया।